हो गया? दिखाई दे रहा है? मुझे तो दिख रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है। किसको? अच्छा ना दिखाई दे कोई बात ना, हम है ना, लगाए हैं ना। हाँ चलो लगा है। देखो आगे देखते हैं क्या क्या होगा। ठीक है, कल हम लोग 10 क्वेश्चन देखे थे, 1 से लेके 10। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे 11 से लेके 20, या हो सकता है उससे एबव। 200 क्वेश्चन पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है। पहले 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है। सबसे पहले कोई हल नहीं होने का जब हम ग्राफ खींचते हैं तो कैसे होता है? तो जब दो समीकरण जो होता है, मतलब एक चर वाला ही हो चाहे दो चर वाला, तो दो चरों की बात नहीं होगा। इसमें जो कह रहा है कि एक रैखिक युग्म यानी एक चर XY होगा। ठीक है, युग्म की चर्चा करें, यानी जैसे x1 प्लस a1 x प्लस क्या लिख सकते हैं b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो। तो इन दोनों का हम जब ग्राफ खींचते हैं तो 3 कंडीशन होता है। कितना कंडीशन होता है? 3 कंडीशन। यदि दोनों का ग्राफ जब हम खींचे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करता है, तो उसे हम कहते हैं अद्वितीय हल। क्या कहते हैं? अद्वितीय हल। तो जो अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय जिसका हल होता है, उसको हम कह सकते हैं कि वह जो है संगत होता है। क्या होता है? संगत समीकरण होता है। क्या होता है? संगत समीकरण। यदि इन दोनों का जब हम ग्राफ खींचेंगे, क्या खींचेंगे? ग्राफ जब खींचेंगे तो यदि दोनों लाइन एक ही लाइन पे पड़े तभी हम कहेंगे आश्रित संगत कहेंगे, या सिर्फ संगत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संगत। इंग्लिश में होता है कंसिस्टेंट। ठीक है, जब इन दोनों का हम ग्राफ खींचे तो दोनों लाइन जो है एक दूसरे के क्या है? समांतर हो, तब उसमें कहा जाता है जिसका कोई हल नहीं होता है, तब वह होता है असंगत। क्या होता है? असंगत। ध्यान रखना, जब दोनों का ग्राफ खींचते हैं दोनों लाइंस का, तब उसमें क्या होता है कि दोनों जब पैरेलल हो यानी समांतर हो तो असंगत समीकरण कहलाता है। जब दोनों लाइन एक दूसरे के संपाती हो, संपाती का मतलब एक ही लाइन पे पड़े, तभी वो संगत होता है। एक दूसरे को जब कट करे तो उसका हल अद्वितीय होता है, तब उसे भी हम संगत समीकरण कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि एक रैखिक समीकरण जिसका कोई हल नहीं होता है, तो किसमें होगा? इसमें। तो कोई हल नहीं होता, इसका मतलब दोनों का ग्राफ जब खींचते हैं तो क्या होता है? असंगत समीकरण। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या होगा? असंगत समीकरण। बोलिए, कोई दिक्कत? चलिए, दूसरा पूछा है कि tan 45 का वैल्यू क्या है। सिंपल से ऐसे किसी भी नंबर किसी भी एंगल को दे देगा बनाने के लिए। तो tan 45 का वैल्यू जो होता है हमेशा 1 होता है। क्या होता है? तो थोड़ा सा हम कुछ ट्रिक लिख देते हैं ताकि कोई भी एंगल बनाने में आसान हो जाए। जैसे कुछ लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, 2-3 लिख देते हैं, बाकी सब आप लोग जानते हैं। यहाँ लिखते हैं 0 डिग्री, यहाँ लिखते हैं 30 डिग्री, यहाँ 45, यहाँ 60 और यहाँ 90। यहाँ लिख देते हैं साइन, यहाँ लिख देते हैं कॉस, यहाँ लिखते हैं कॉसेक। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं सेक। ठीक, यहाँ लिख देते हैं टेन और यहाँ लिख देते हैं कॉट। 6 हुआ है। ट्रिगोमेट्री रेशियो कितने होते हैं? 6। 6 में जो है 6 में भी हम क्या करते हैं? इसका ट्रिक बनाते हैं। जैसे कितना शुरू है? 1 2 3 4। कितना खंड है? 4 खंड है। तो हम सभी में 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नीचे 4 लिखेंगे। कितना शुरू है? 0 से शुरू है। 0 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 0 1 2 3 और यहाँ तक गया है 4 लिखेंगे और सभी में रूट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? रूट लगा देंगे। दिखाई दे रहा है ना जी? चलिए, अब 0 बटा नंबर, एक चीज याद रखिए, कोई भी नंबर हो, कोई भी जीरो मतलब 0 में किसी नंबर से भाग देते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? 0। और नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो इनडिफिनिट आता है, यानी अनंत उसका हल होता है। ठीक है, तो यहाँ 0 बटा कितना है? 4 यानी नंबर है
तब इसका रिजल्ट क्या होगा, तो जी बताए हैं 0 बटा कोई नंबर हो, 0 बटा कोई नंबर, रिजल्ट क्या होगा 0। और ये रूट अंडर 1 का क्या होता है 1 हो, चाहे 4 कितना होता है 2, यानी साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 बटा 2। या 2 से 2 कट जाएगा तो नीचे 2 आ जाएगा, यानी 1 बटा 2 हो जाएगा, रूट चलाएंगे तो 2 का किसका रूट होता है, मतलब 1 किसका रूट होता है 1 का, रूट 2 नहीं होता, इसलिए बाहर नहीं निकलेगा, अंदर ही रह जाएगा। यानी साइन 45 का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर 2। और 60 का वैल्यू देखिए, तो रूट 3 नहीं निकलेगा तो 3 लिख लेंगे, और 4 निकलता है तो इसका हो जाएगा 2, यानी साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 3 बाई 2। और ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 बच्चा 1 किसका स्क्वायर रूट होता है तो 1 का होता है, यानी साइन 90 का वैल्यू कितना है। ट्रिक समझ में आया। यदि नहीं आए तब आप लोग ऐसे लिख लीजिए एग्जाम में और बना लीजिए एक चार्ट में, हो जाएगा क्लियर। तुमको क्या हुआ जी, क्या हुआ, ऊपर देखो, ध्यान नहीं है क्लास में, ठीक है। तो साइन 0 का वैल्यू कितना 0, साइन 30 का वैल्यू 1 बटा 2, साइन 45 का वैल्यू 1 बाई रूट अंडर 2, और साइन 60 का वैल्यू रूट अंडर 3 बाई 2, और साइन 90 का वैल्यू कितना 1 होता है। अब इसमें क्या लिखेंगे तो उल्टा चलता है, ये जहाँ होगा यहाँ 0 पे आ जाएगा, तो 1 गुण यहाँ रखेंगे, फिर इसको यहाँ लिखेंगे रूट अंडर 3 बाई 2, यह सामने हो जाएगा, फिर यह ऐसे हो जाएगा, और फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, उल्टा चलता है, ठीक है। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो 0 बटा नंबर है, देखो तो यहाँ उसको पलटेंगे तो नंबर बटा 0, तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। और इसको पलटेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको पलटेंगे रूट अंडर 2 हो जाएगा, इसको पलटेंगे 2 राई, और यह हो जाएगा 1। कॉसेक जो है इसका अपोजिट, जैसे इसमें ऐसे काम किए हैं ना, उसी तरह कॉसेक और सेक में भी होगा, ये यहाँ आ जाएगा, या 2 रूट 3 आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ इंडेफिनिट हो जाएगा, कोई दिक्कत। टेन जो होता है बताए होंगे कि टेन बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, होता है कि नहीं। तो साइन और कॉस में भाग कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वही हमारा टेन का होगा। तो 0 में 1 से भाग करेंगे तो 0 बट्टा नंबर क्या आंसर आएगा 0। फिर इसमें देखो रूट टू कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा 1 बाई रूट 3, यह दोनों कट गया तो कितना बचेगा 1। जो हमसे पूछा था 1045 का वैल्यू ही पूछा था, देखो तो यहाँ पे है 1045 का वैल्यू, यहाँ इसका जस्ट देखो यह कैंसिल हो जाएगा, रूट अंडर 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ नंबर बटा देखो क्या हो जाएगा, नंबर बटा 0 क्या हो जाएगा इंडेफिनिट हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए जस्ट इसमें उल्टा हो जाता है, यह यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे रूट 3 हो जाएगा, 1 का 1, यह हो जाएगा 1 बाई रूट 3, यह हो जाएगा 0। चलिए चार्ट समझ में आया, अच्छा है, हाँ समझ में आया कि नहीं। तो ऐसे ट्रिक बना लो, 4 तक गए, 4 में सबसे भाग कर दो, ऊपर 0 से स्टार्ट करो और 4 तक चले जाओ। देखो ना 1 2 3 4 5 है, लेकिन शुरू किए हैं कितने 4 से, मतलब 0 से। तो 0 से लेके कहाँ तक गए थे 4 तक गए थे, इसलिए 4 अंतिम है, इसलिए इस सभी में 4 से भाग कर दो। फिर से 0 से स्टार्ट करना है, 4 तक जाना है और 4 में सभी से भाग कर देना है, जो रिजल्ट आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाए। तो ये जरूर रखना है, याद रखना है ये। बोलो कोई दिक्कत, कौन कहाँ लिखे हैं समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो फिलहाल के लिए 11 12 का आंसर हो गया, इसे हम मिटा देते हैं, कोई दिक्कत। फिलहाल के लिए तुम लोग लिखो, ठीक है, फिर इसे मिटाकर या इसको आगे क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो भाई देखो अगला क्वेश्चन हम लोग ट्राई पे करते हैं, तो लेकिन तुम लोग सब बदमाशी ज़्यादा कर रहा है। देखो पूछा हुआ है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग सेक स्क्वायर ए जो किसके से रिलेटिव है तो वो हम लोग जानेंगे। क्या हुआ, काय के लिए कुछ कर रहा है जी, चलो ठीक है लॉक कर दो, लॉक है, चलो ठीक है। सेक स्क्वायर जो है रिलेटिव किससे होता है तो हम लोग जानते हैं, देखो मेन फार्मूला होता है, यहाँ सेक नहीं है कॉसेक है, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए
इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर लेंगे, तो देखो तो विन फार्मूला आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। क्या हमसे यही ना पूछा है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस ए का वैल्यू क्या होगा, तो क्या आंसर देंगे, कॉट स्क्वायर ए आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। फिर पूछा है कि टेन 26 डिग्री और कॉट 64 का वैल्यू क्या होगा। देखो कि यह जो है एंगल चेंज करना है, कोई एंगल चेंज कर, देखो 26 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। कोई दिक्कत, हाँ कोई दिक्कत नहीं। टेन जो है किस में चेंज होगा, तो कॉट में, क्योंकि 90 डिग्री माइनस थीटा है, थीटा क्या होगा 64 डिग्री, नीचे है कॉट 64 डिग्री, दोनों कट गया तो क्या रिजल्ट आया, एक आंसर। आप शॉर्टकट बनाना है तो देखेंगे कि 10 का उल्टा कट होता है और दोनों को जोड़ने पर यदि 90 आया तो रिजल्ट होगा 1। क्या रिजल्ट होगा, बस आँख मूंद के मार दो, आंसर आ जाएगा। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, ये 14 था, ये 15 है कि दिस को क्या कहते हैं। यहाँ जो दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, तो विभाजन सूत्र हम तुम लोग का नाम सुनाए होंगे। किसका सूत्र, विभाजन सूत्र। ठीक है, तो देखो 2 टाइप से होता है विभाजन, जैसे एक लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट दे देगा और इसका कोऑर्डिनेट दे देगा। जैसे मान लो x1 y1, यह हो जाएगा x2 y2, कहेगा यह p r हो जाएगा, इसे m1 और m2 में डिवाइड कर रहा है, तो इसका क्या नाम है, तो इसका हम कहते हैं विभाजन सूत्र। क्या नाम है, विभाजन सूत्र। और एक ही लाइन को अंदर डिवाइड कर इसका नाम हो जाएगा अंतः विभाजन सूत्र। क्या हो जाएगा, अंतः विभाजन सूत्र। तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, अंतः विभाजन सूत्र। कोई दिक्कत। फिर कह रहा है बिंदु दिस और दिस के बीच की दूरी क्या होगा, यानी एक लाइन है यहाँ है, इसका नाम है P, इसका नाम क्या है, और शांत बैठो ना, इसका नाम क्या है P और Q। इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया है, x, y1 है, सॉरी यहाँ पे y1 होगा, ठीक है। और इसका है x2, y2। बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं, PQ का दूरी निकाले तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस अगला y का कोऑर्डिनेट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही हम लोग का दोनों के बीच की दूरी होगा, जो दूरी सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। कोई दिक्कत। चलो नोट करो, तो लिखो लिखो तुम लोग। देखो 16 क्वेश्चन बता दिए थे, कितना क्वेश्चन, अब 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कितना नंबर, 17, कि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है। दो त्रिभुज क्या है, संगत कोण बराबर है तथा संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है, तो इन दो त्रिभुज को क्या कहते हैं, इन दो त्रिभुज को क्या कहते हैं। सबसे पहले हम इसे फिगर के थ्रू समझेंगे कि संगत कोण बराबर का मतलब क्या है, कि यह दो त्रिभुज है, ठीक है, इसका नाम रख दिए ए, इसका नाम लिख दिए बी सी, यह डी ई और एफ। कह रहे हैं कि संगत कोण, इसका मतलब है ई कोण और इस कोण के बराबर है, ई वाला कोण इस कोण के बराबर है, ई वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। एवं कह रहा है तथा संगत भुजा एक ही अनुपात में है, यानी यह भुजा जो है इस भुजा के क्या है, अनुपात में, यानी बट्टा के रूप में, ए बी बट्टा डी, फिर यह जो है बी सी बट्टा ई एफ है, फिर ए सी बट्टा डी एफ है। यह एंगल को मतलब कोण बराबर है और भुजा क्या है, एक ही अनुपात में है, यानी बट्टा के रूप में हो तो कहेंगे यह दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। समरूप का ऐसा सिंबल होता है, ठीक है, कैसे, ऐसे ठीक है। तो इसका आंसर क्या कहेंगे, समरूप त्रिभुज। क्या कहेंगे, समरूप। तो कह रहा है ना, तो इन दो त्रिभुजों को क्या कहते हैं, तो समरूप कहते हैं। लेकिन यही जैसे सर्वांगसम की बात कहेगा तो इसमें क्या आता है, इसमें भी ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, मतलब ये एंगल नहीं, ये भुजा इस भुजा के क्या है, बराबर, ई भुजा इस भुजा के बराबर हो, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो, तब ये दोनों त्रिभुजों को क्या कहेंगे, सर्वांगसम कहेंगे। जब बराबर हो तब, अनुपात में हो तो समरूप कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे हो तो क्या कहेंगे, समरूप। लेकिन यह जैसे ही बराबर हो, जैसे ए बी बराबर डी ई, फिर
BC बराबर EF और फिर AC बराबर DF हो, तब जाके यह दोनों त्रिभुज क्या कहलाता है? सर्वांग सम। क्या कहलाता है? सर्वांग सम कहलाता है। आया समझ में? ई कंडीशन में, और ई कंडीशन में क्या कहलाता है? समरूप कहलाता है। समझ में आया? दोनों कंडीशन लिख दिए हैं, ठीक, आप लोग नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत? चलिए दोनों लगा दिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ऐसे हो गया, में कर्ण, कर्ण ही होता है, कर्ण का वर्ग शेष यह और यह जो बच गया इसके वर्ग के बराबर होता है। इन प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया, किसने दिया? तो इसका आंसर क्या होता है हम लोग जानते हैं, कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, आधार का स्क्वायर यानी h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसे किसने दिया था? तो पाइथागोरस ने। किसने दिया था? पाइथागोरस ने क्या दिया? इस थ्योरम को दिया था। कोई दिक्कत? अगला कह रहा है 3.5 यानी 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, यानी कर्व सरफेस एरिया होता है, कितना होता है कर्व सरफेस? अर्धवृत्त के, पूरी वृत्त का होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का कहेगा तो कितना हो जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर। चलो 2 का 2 रखो, पाई का वैल्यू 22/7 रखो, ठीक है, r का वैल्यू 3.5 इंटू 3.5 और सेंटीमीटर स्क्वायर रखो, दशमलव से उड़ा दो, ये दशमलव उड़ा दो, 7 से कटो 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 कर गया, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 11, 11 7 कितना हुआ? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितनी होती है? देखो, संभव या असंभव की प्रायिकता का योग कितना होता है बताए थे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन इवेंट, मतलब जिसके घटना ना हो उसका योग कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। इसी पर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कुछ और आ सकता है, कहेगा निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो याद रखना इसका रिजल्ट क्या होता है? 1, ठीक है। अनिश्चित की घटना कहेगा, क्या कहेगा? अनिश्चित घटना की प्रायिकता तुमसे पूछे तो इसका रिजल्ट क्या होता है? 0। कभी भी प्रायिकता का वैल्यू जो है 1 से छोटी होती है, कभी भी बड़ी नहीं हो सकती है, कभी भी बड़ी नहीं है, कभी भी नेगेटिव नहीं, कभी भी रूट में नहीं है, हमेशा पॉजिटिव और 1 से छोटी होती है। समझ में आया प्रायिकता? तो चलो 20 तक हो गया, फिर हम लोग क्लास 2 में देखेंगे 20 के आगे क्वेश्चन, ठीक है? ठीक है, नोट करो क्या हुआ? हाँ, क्लास 3 में